अच्छा टाई फोर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अच्छा अगर ये फॉर्म रहे तो जो मैक्सिमम वैल्यू है लिख लिया जाए। जो इसका मैक्स ध्यान दिया जाए। और जो इसका मिनिमम वैल्यू होगा लिखा जाए तो ये रेलवे में सबसे ज्यादा आने वाला टाइप है। अच्छा अब बनाया जाए। अच्छा अगर ये टाइप रहे, पता है बहुत लंबा नहीं है, हमको बहुत सारा चेक के लिए जाना है। टाइम फिक्स है कि हमको 11 बजे जाना है, तो यहाँ से 10-15 तक निकलेंगे तब ना घर जाएंगे, फिर वहां से खा पी के थोड़ा निकलेंगे। चाहे नहीं भी खाना तो खा लिए हैं, फिर भी हमको 11 बजे तक जाना है, वहाँ पहुँचना है, पहले नहीं पहुँचना पड़ता है। तो समझिएगा, आप लेट कीजिएगा नहीं रह जाएगा। आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा ना, तो आज मैक्सिमम मिनिमम खत्म कर दें 10 बजे तक। खाली सोच के देखिए। अभी भी हम 5 मिनट से भूख रहे हैं कि ये देखिए देखिए। अच्छा लिखा है, ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं। ध्यान दिए तो लिखा है जैसे टाइप 4 बोल रहे हैं। 3 गो कल लिखवा दिए थे। टाइप 4 में ध्यान देंगे आप। अच्छा टाइप 4 में आप ध्यान क्या देंगे। रेलवे में सबसे ज्यादा आने वाला टाइप है साइन कॉस के रूप में रहता है, स्क्वायर नहीं रहेगा कहीं भी, चाहे क्यूब कुछ भी नहीं, ऐसा रहेगा कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अगर ऐसा है तो जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा उसमें बाहर में प्लस लगेगा और अंदर में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर मिनिमम है तो वही चीज है, खाली जहां यहाँ प्लस है बाहर में यहाँ माइनस होगा। मतलब अगर वो +का 12 है तो ये -का 12 होगा। समझ में आया ये बात। तो अगर समझना क्या है, रटना है, तो समझने वाला बात तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको सारा टाइप रटना है जितना लिखवाएं। तो इतना लिखने के बाद एक एग्जाम्पल देखिए इस पे। जैसे एग्जाम्पल आप ऐसा देख सकते हैं कि लिखा हो, मान लीजिए अपने मन से दे रहे हैं, ऐसा ही आता भी है एग्जाम का। अच्छा एक और बात, बुक में अलग है, मैक्सिमम मिनिमम 20-30 को क्वेश्चन है, वो अलग कराएंगे। ये हम अपने तरफ से दे रहे हैं बहुत सारा, कि 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा। और अगर हम इसका आपसे पूछ ले कि इसका मैक्सिमम वैल्यू बताइए, आज चाहे इसका मिनिमम वैल्यू बताइए, दोनों पूछ सकता है एग्जाम में। तो अगर आप ध्यान देंगे तो जो बताए हैं वो अप्लाई कीजिए, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दिए राजू, ध्यान देना है। पता है आपको लगता होगा ना कि हम गाना सुनते हुए भी हम पढ़ाई अच्छा कर पाते हैं। पता है ये भ्रम है। पता है क्या होता है, जैसे आप पहली बार कोई चीज़ सीख रहे हैं ना, उस समय आप गाना बजा के नहीं कर सकते हैं। ये बच्चा कह सकता है हल्का म्यूजिक बज रहा है कान में सर, और हम रिवाइज कर रहे थे, चलेगा वो। लेकिन मान लीजिए आज पहली बार आप सीख रहे हैं, ध्यान ज़्यादा चाहिए, तो हम यही चाहेंगे ना कि आप गाना सुनना, हम खुद बता रहे हैं, मेरे घर जाइएगा ना, स्टडी रूम में भी हल्का साउंड पे गाना बजता है। लेकिन हमको कोनो सीखना रहता है, हमको खाली ये देखना रहता है नया क्वेश्चन क्या आया है कैसे बनेगा। लेकिन गाना कान में आप डाल लिए, पूरा गाना का साउंड जा रहा है, उसी समय सर को समझना बड़ी मुश्किल होगा। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि गाना सुनना बहुत अच्छी बात है, दिमाग उमाग का स्ट्रेस कम हो जाता है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन कब करना है क्या करना है सुना जाए। जैसे मान लीजिए आप सीरियल देख रहे हैं, घर पे देखेंगे, सोच के गेम खेल रहे हैं, फ्री टाइम में खेलेंगे, जब सबसे निश्चिंत हो जा रहे हैं तो। अब यहाँ देखें, मैक्सिमम वैल्यू रू, प्लस रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अच्छा अगर आप 5 और 12 का यहाँ पे, हाँ थोड़ा सा लिखना पड़ेगा स्टेप हमको, नहीं तो 5 12 13 ही सोच के दिए हैं।
अच्छा अगर कहा जाए प्लस ऐसा आएगा, आगे बढ़ेंगे प्लस रूट अंडर 169, और 169 का क्या आएगा प्लस का 13। अच्छा अब यही चीज में हम आपको एक और बात बता रहे हैं, जैसे ये मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो मिनिमम के लिए केवल -13 आप बोल सकते हैं, क्योंकि मिनिमम वैल्यू क्या होता है, तो कहेंगे सर माइनस यहाँ लग जाएगा बाकी वही रहेगा। तो जब माइनस वहां लगेगा बाकी वही रहेगा तो दोबारा क्यों निकालना, वही चीज का खाली माइनस रूप हो जाएगा। बहुत ज्यादा आता है रेलवे में, आज भी आप अच्छे से पढ़ा जाए, बहुत ज्यादा आने का मतलब अगर 10 दिन आ गया है ना तो बहुत है। अगर 1 महीने का पेपर में 10 दिन भी ये आया हुआ है 2 महीने के पेपर में, बहुत ज्यादा बोला जाता है इसको, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम कम दिखता है। आगे बढ़ा जाएगा। एक और आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 7 sin थीटा प्लस 24 cos थीटा। अच्छा आपको ये भी कर सकते हैं सर, आप तो नॉर्मली देखा जाए तो ट्रिपलेट लगा रहे हैं, जैसे 7 24 तो 25, यही है ना। तो हम कह सकते हैं कि सर इसमें अगर हम बनाए ना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो कहेंगे सर प्लस का अगर रूट अंडर देखा जाए तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट अंडर 625। अच्छा अगर प्लस का 25 मैक्सिमम वैल्यू है तो मिनिमम वैल्यू तो माइनस का 25 होगा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, उसको लिखते नहीं है, सीधा बोलते हैं जो मिनिमम वैल्यू होगा ना वो -25 होगा। अब आगे दूसरा टाइप 4 था ये, टाइप 4 ही है, ठीक है, ज्यादा नहीं है, 8 गो है लग रहा है। टाइप 5, नहीं रहेगा तो रूट में आएगा। जैसे मान लीजिए कि दे दिया 5 था तो रूट कर लीजिए, तो फॉर्मूला बता दिए, बाकी ट्रिपलेट में ज्यादा रहता है, नहीं रहेगा तो फॉर्मूला ज्यादा रहता है। एक और सुना जाए, एक बात बताएं, सुना जाए, पता है जो लोग भी अभी भी आने के बाद भी सोच रहे हैं आप आधा घंटा और कचरे का बतियाएगा, सोच के देखिए जिंदगी का किस मोड़ तरफ जा रहे हैं आप। आज भी रेलवे का जो 100 क्वेश्चन का सेट दे देना तो 50 पुराते पुराते दादी याद आ जाएगी, जो बतियाने में लगा हुआ है। और लाने वाला रातों में आइएगा तो कहेगा 17 ला रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 40 तो नॉर्मल सबका आ जा रहा है, 50 और आपका लेकिन नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा बोल रहे हैं जो कह रहे हैं ना कि इसी तरह में ना, जैसे आप भी जो सवाल पूछी उसी पे बात कर रहे हैं। एगो क्वेश्चन है रेलवे का, बुक में हो सके हो, मेरे होता है बुक में, ऐसा होगा हम बुक वाला सब क्वेश्चन करा देंगे कि ऐसे दे देता है, ये रेलवे का ही है। एक और बात है, रेलवे में इसका वर्चस्व ज्यादा है, तो ऐसे दे देता है ऐसे कि साइन थीटा, ये रेलवे का क्वेश्चन है हमको जहां तक याद है, कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम बोलिए तो मिनिमम बोलिए। तो पता है अगर यहाँ बाजू में कुछ नहीं है तो क्या रहता है, 1 रहता है। तो पता है ये सब दिमाग अपने पास रहना चाहिए, बाकी हम प्रैक्टिस कराएंगे। हम बोले हैं कि अभी मैक्सिमम मिनिमा को अपने तरफ से पढ़ा रहे हैं और फिर बुक वाला क्वेश्चन अलग करा देंगे। तो आप देखिए 1 रहता है कि नहीं रहता है। तो अगर ऐसा भी बोल दे कि बताइए ना कि साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा बोल दे, क्या ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो कहेंगे सर इसको ऐसे लिख सकते हैं। और अगर हम बात करें मैक्सिमम वैल्यू का, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा इसका प्लस का रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का रूट अंडर 2 हो जाएगा। बात समझ में आई। अच्छा आगे करेंगे तो ये मैक्स वैल्यू है तो मीन वैल्यू तो वही माइनस लग जाएगा केवल। पढ़ लीजिए, जीवन बदल सकता है, नहीं तो इस बार नौकरी नहीं हुआ ना तो 2 साल बाद होगा, याद रखिएगा, लिख लीजिए कहीं। मतलब अगर कोई आप एफिडेविट करा लीजिए कि इस साल अगर नौकरी नहीं होता है कहीं भी तो 2 साल आपका नुकसान जाएगा। कितना बड़ा जिंदगी है सोच रहे हैं, मतलब जिंदगी कितना बड़ा नहीं, मतलब कितना ज्यादा नुकसान जा रहा है सोच के देखिए। आपका इस साल अगर कहीं रिजल्ट नहीं आता है तो 2 साल बाद अब फिर कहीं आएगा रिजल्ट, ज्वाइनिंग। 2 साल कम बड़ा गैप है जी, इसमें तो आप सोच लीजिए कि आपका बहुत दिक्कत हो जाएगा जी। हो सके गार्जियन कहे कि तुम कुछ और करो, लिखा गया।
तो एग्जाम्पल आप दे दीजिएगा और बुक का कराएंगे तो आप सोच लीजिएगा, मजाक नहीं बोल रहे हैं। इस साल मिस किए तो 2025 में फिर ट्राई कर पाएंगे, 24 में तो नौकरी आएगा लास्ट लास्ट तक। इलेक्शन होता है तो नौकरी नहीं आता है रेगुलर, क्योंकि उसी में सरकार बिजी रहती है, इधर उधर करने में नहीं होगा। हाँ, उस समय आपको नौकरी का एप्लीकेशन भी मना रहता है ना। हमको लगता है उस समय नौकरी का एप्लीकेशन भी सरकार दे के लुभा नहीं पाएगी, पहले ही देना पड़ा। हम जान रहे हैं इस साल के लास्ट लास्ट तक रेलवे में बहुत भारी वैकेंसी आएगा, संभाल लीजिए। अच्छा, अगला टाइप दिखवा रहे हैं नोट से सारा। देखिए एक और बात, ये सब हम अपना ही नोट से लिखवा रहे हैं आपको, परिवर्तन वाले। टाइप 4, टाइप 5। अच्छा, टाइप 5। अच्छा लिखिए तो sin 2n पावर में है, फिर थीटा, और इनटू cos 2m और फिर थीटा, मतलब पावर में 2m है। अगर ऐसा रहे, एक और जगह एक लाइन लिख लीजिएगा, n m के बराबर भी हो सकता है और n m के बराबर नहीं भी हो सकता है। ये भी सही है, ये भी सही है। अगर ऐसा हो तो इसका जो मैक्स वैल्यू होगा ऑलवेज 1 होगा। इसका जो मैक्स वैल्यू होगा ऑलवेज क्या होगा, +1 होगा। और जो इसका मिनिमम वैल्यू, ये भी रेलवे में आया हुआ है, आप जान लीजिए। ये जो टाइप पढ़ाते हैं ना, ये अपने से सारा रेलवे का या एसएससी का टाइप चुन के और बांटे हैं हम खुद से। ऐसा बांटा हुआ कोई टीचर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, हम खुद बांटे हुए हैं। तो अगर आप पढ़िएगा तो बड़ी मजा आएगा। ये भी रेलवे में आया हुआ है, इसका मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होता है। आप मिनिमम निकालने के लिए पुट थीटा बराबर 45 डिग्री, मिनिमम निकालने के लिए पुट थीटा बराबर 45 डिग्री, तो ये लिखा जाए। ये टाइप नंबर 5 है। पढ़ लीजिए, पता है जीवन में ना थोड़ा पैसा रहेगा, हम मानते हैं कि सबके गार्जियन खूब अमीर हैं, खूब पैसा देते हैं खर्च करने के लिए। लेकिन हम जानते हैं अपना पैसा अपना होता है। आज भी हम जान रहे हैं, भाई मेरा भी तो, सब भाई लोग सब कमाता है कुछ ना कुछ, सब लोग। लेकिन आपको लगता है कि उनका पैसा मांगने में बनता होगा? एक बार आप सोच के देखिए, नहीं बनेगा। एक उम्र के बाद आपको ना अपने मन का, आप ही जब अभी 20 के हैं मान लीजिए, थोड़ा 22 और 25 आने दिए। बहुत लोग तो अभी भी पापा से नहीं मांगता है पैसा, कहेगा कि हम एक दो ट्यूशन पढ़ा के उससे हम अपना निकाल लेते हैं काम, और सही भी है। लेकिन आप सोच के देखिए, अपना पैसा अपना होता है। नहीं, लोग बोलता है अपना अपना होता है, वही वाला बात है। आपका अपना रहेगा पैसा, 30 क्या, आजकल तो CHSL का भी 45,000 सैलरी है। सैलरी कम, अच्छा सोचिएगा, इधर दाम बढ़ रहा है दूध का 4 रुपया ना, तो सरकार उधर भी बढ़ा रही है। ऐसा मत सोचिएगा कि गरीब हो जाएंगे आप, कुछ नहीं। जैसे इधर महंगाई, अच्छा सोचिएगा महंगाई बहुत ज्यादा है, पर फिर भी सब लोग जी रहा है अच्छे की नहीं, क्योंकि इधर से इनकम बढ़ाया है सरकार। सोचिए जिसका 30 और 32 मिलता था, तो एक का एक 45 किया है। CHSL का पहले 32,000 मिलता था, अभी 45 है। किसी भी आप स्टेट में जाइए, लिख लिए सैलरी। अब 45 के बाद बाकी और सब अलग मिलता है, इन हैंड 45 है। अच्छा इसमें लिखिए बना, अच्छा एक चीज और सिखाना था इसमें, सुना जाए, ये देख लिए। अच्छा हम क्या बोले सुनिएगा, n और m बराबर भी हो सकता है। अच्छा बराबर भी हो सकता है और नहीं भी बराबर हो सकता है, दोनों कंडीशन में ये लागू रहेगा। तो आप बोल सकते हैं, इसका मतलब आप कहना चाहते हैं ना सर, कि बराबर भी होगा और नहीं भी बराबर होगा, दोनों जगह लागू हो सकता है। इसका मतलब हम कहना चाहते हैं ना, खाली ना यहाँ सम संख्या होना चाहिए, अलग अलग हो चाहे सेम हो। समझ में आ रहा है हम क्या बोले? फिर से बोले, हम बोल रहे हैं कि हम एक लाइन बोले कि n m के बराबर है, यहाँ लिखे n m के बराबर नहीं है। ये भी सही टिक मारे हैं, ये भी मतलब ये है कि आप ना n और m बराबर भी हो सकता है और अलग अलग हो सकता है, दोनों कंडीशन में आपको लागू होगा रूल। समझ में आया? तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सोचिए ये 2 के मल्टीपल में है, ये भी 2 के मल्टीपल में है, तो अगर सेम रखिएगा तो पावर सेम हो जाएगा, अलग अलग रखिएगा पावर अलग अलग हो जाएगा। लेकिन पक्का सम संख्या रहेगा कि नहीं, कि वो 2 का मल्टीपल है तो इवन तो रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब ये कहाँ कहाँ लग सकता है, अब आप ध्यान दीजिएगा, गुना के फॉर्म में रहे, साइन कॉस रहे, और पावर में आप कह सकते हैं इवन नंबर है। जैसे कि कुछ दिखाते हैं बात ऐसे ही, जैसे कि
अपने अभी मत उस लिखिएगा मत, खाली सुनिएगा। जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे कि साइन, ये सब एग्जाम में आया हुआ है, अभी मत करिएगा, हम अलग से देंगे, अभी लिखिएगा मत। साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, ठीक है, ऐसा रहे तो भी लग जाएगा। अगर कोई कहे कि सर ऐसा ना हो के, सोच लीजिए यहाँ 2 हो सर, और यहाँ पे मान लेते हैं कि सर 4 तो भी लग जाएगा। कोई कहे कि जरूरी नहीं है ऐसा हो सके यहाँ भी 6 हो और यहाँ भी 5 आ जाएगा। कौन है जी, उसको बाहर निकालिए ना बाहर। साहिल है कि सही में पगला गया है क्या जी? अरे आप एक बात सोचिए, कोई चीज लिखा रहा है 2n या 2m, तो वो तो 2 का मल्टीपल है। तो 2 का मल्टीपल हमेशा इवन आएगा ना, भले अलग अलग आ सकता है अलग वैल्यू रखने में। तो हम बोल रहे हैं ये सब नहीं, एग्जाम वाला पे बात कर लेंगे हम लोग। जैसे कि आप यहाँ पे यही समझिए ना कि अगर हम n और m का वैल्यू सेम रख दे, जैसे यहाँ भी 2 रख दे यहाँ भी 2, तो 4 4 नहीं हो जाएगा। लेकिन कोई कहे हम यहाँ 1 रखे सर और यहाँ 2 रखे, तो यहाँ 1 रखिएगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 रखिएगा तो 4। तो खाली याद रखिए ना कि इवन होगा, पावर सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, दिमाग में बैठा। और इसका मैक्सिमम वैल्यू हमेशा +1 होगा। हाँ, क्या क्या गुना है बीच में, तो उसमें भी लगा दीजिएगा, उसपे हो सके बैठे, वो चीज था ऐसा। दोनों सेम रहेगा तो बोले हैं, कुछ भी रहेगा तो होगा, ये 2 के मल्टीपल में। पता है क्या है, ये इवन नंबर के मल्टीपल में है। उसमें कुछ भी रहेगा तो बताए थे लग रहा है। इवन रहेगा तो 0 होगा, और जो हम समझ रहे हैं बात को, देखिएगा ना लगा के, अगर वैसा बैठ जाएगा तो वैसा भी हो जाएगा। हाँ, उसमें दोनों में चलेगा, इसलिए बोल रहे हैं उसको अलग रखिए ना, इसमें मत मिलाइए। मिलाइएगा तो अपने कंफ्यूज होइएगा। अच्छा, हम क्या बोल रहे हैं ना, वो एक और लिखवाए थे ना, तो उसमें था ना कि पावर सेम रहना चाहिए, फिक्स था। इसमें फिक्स नहीं है, सेम भी हो अलग भी हो, केवल इसमें फिक्स क्या है कि 2 के मल्टीपल में हो। मतलब फिक्स है कि समय होना चाहिए, तो इसका अलग होगा। ये अलग रखिए वो अलग रखिए, मिक्स मत कीजिए। हाँ, सब बोल रहे हैं ना, देख लीजिएगा करके। अच्छा, मैक्सिमम पता है हम लोग भी ये ना एकदम फिक्स पैटर्न में लिखा हुआ कैट की किताबों से निकाल के आपको सिखाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हम आविष्कार उसका कुछ, तो ये तो मैथमेटिशियन का काम है सब डाटा लिखना, हम लोग खाली उसमें से अपना काम का चीज छांट लेते हैं। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा तो +1, और मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या बोले, पुट थीटा बराबर 45 डिग्री। मतलब अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए ना तो थीटा के जगह क्या रखना होगा, 45। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल करिए। जैसे कि एक लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, इसका बनाइए तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों निकाले। ये गुना में, 1 मिनट रुक जाइए, 1 सेकंड रुका जाए, 1 सेकंड, अब रोकिए तो। पता है यहाँ पे प्लस का साइन होगा, बाकी सब सही है, खाली प्लस कर लिए तो गलत हुआ था, इसीलिए ना कंफ्यूजन हो रहा था। अच्छा, यहाँ प्लस का साइन डालिए, सब काटिए, तो वहां पे गुना की जगह प्लस कीजिए काट के। वही हम बैठ के मिला रहे थे। अच्छा, क्वेश्चन जो दिए ठीक दिए हैं ना, चलिए बनाइए। अच्छा, कुछ करना नहीं है, नहीं नहीं, खाली प्लस का साइन देना है बीच में, और यहाँ पे ये जो था ना इसमें बीच में प्लस होगा, क्वेश्चन में भी प्लस होगा। अब ठीक हो गया। अच्छा, सब जगह गुना के जगह प्लस कर लीजिए, बाकी सब सही है। अच्छा, गुना के जगह प्लस कर लेना है बोले, कर लिए। अच्छा, इसका मिनिमम वैल्यू देखिए तो 3/4 आया है, अब मैक्सिमम तो 1 हो जाए। अब ठीक है, आंसर मिला दिए जानबूझ के। अच्छा, सुना जाए, पता है देख लीजिए पेज में थोड़ा सा एरर है, वहां पे एरर हम लिख ही दिए हैं।
अच्छा जो बोले सुना जाए, ये डाटा ठीक है अपने जगह, खाली यहाँ गुना के जगह प्लस कर लीजिए। फिर यहाँ भी सब जगह प्लस होगा, और जो लास्ट में क्वेश्चन दिए थे वहां भी यहाँ प्लस होगा, बस अब ठीक है। अच्छा इसका मैक्सिमम वैल्यू प्लस का 1, और इसका मिनिमम, अच्छा इसका मिनिमम निकालने का तरीका क्या बताए, पुट थीटा बराबर 45। बोले क्या कि इसका अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए, ध्यान दीजिए, इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए तो थीटा के जगह 45 रखना होगा। तो यहाँ कहेंगे कि थीटा के जगह मिनिमम वैल्यू के लिए पुट थीटा बराबर 45। तो 45 डिग्री जब आप इसमें डालेंगे तो साइन 45 क्या होता है, 1/√2, और उसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी 1/√2, अब पावर में 4 आ जाएगा। तो यहाँ 1/2 आ रहा है, और यहाँ पे 4 जोड़ के, तो ये जो आया ये मीन वैल्यू हो गया। इसका मतलब आप कैसे याद रखेंगे ना, कि अगर ये वाला फॉर्म हो ना, पता है ये वाला फॉर्म होगा तो मैक्सिमम वैल्यू फिक्स कर लीजिए 1 होगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू को क्या करेंगे, पुट थीटा बराबर 45। अगला डाटा दे रहे हैं, एक और 6 वाला कर लीजिए, मतलब इसी पे एक एग्जांपल और दे रहे हैं, वो करिए तो, मतलब वही चीज रहेगा, दोनों जगह 6 पावर रहेगा। साइन मतलब साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस 6 और यहाँ थीटा, इसका मैक्सिमम मिनिमम। लिखिए। बन गया। अच्छा आप सुना जाएगा, क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं कि नीचे लिखने में बनेगा हमको। अच्छा आपको बोला गया है कि मैक्सिमम वैल्यू इसका हमेशा 1 रहेगा। अच्छा मिनिमम में बोला गया है पुट थीटा बराबर 45। सुना जाए, बात नहीं, आगे वाले बेंच पे बात नहीं। हाँ, ये विनीत का अभी दूध भात है 1 महीने का, उसका एग्जाम ना चल रहा है इसलिए। अच्छा इसका मिनिमम वैल्यू 1/4 है ना, मिला लीजिएगा आंसर। अच्छा मैक्सिमम तो 1 हो गया, इसलिए मिला दे रहे हैं कि गलत होने की संभावना ना हो। अच्छा अगर हम यहाँ 1/√2 रखेंगे, थीटा रखेंगे तो पावर में 6। अच्छा अगर हम पावर 6 करें तो 1 का तो 1 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा। √2 2 होता है, और 6 बार करिएगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 1/8 प्लस 1/8, 2/8, और 2/8 को काटेंगे तो 1/4 मिनिमम वैल्यू। उम्मीद है ये टाइप क्लियर हो गया होगा, बाकी बहुत लोग का बहुत चीज क्लियर हो गया है। विनीत विनीत क्या है कर रहे हैं जी आप लोग, तो मासूम बच्चा है। सुना जाए, टाइप 5 हो गया ना, अब लिखिए टाइप 6। अच्छा टाइप 6 लिखा जाए, A tan थीटा प्लस B cot² थीटा। अगर ऐसा रहे तो इसका बात नहीं प्लीज, तो इसका मिनिमम वैल्यू 2 × √√A, और इसका मैक्स वैल्यू इनफाइनाइट।
अच्छा अब सुना जाएगा। कुछ डाटा लिखा है, पहले इसको लिख लीजिए। बाकी हम मिला लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गड़बड़ नहीं। इसको पता है रटना होगा, नहीं होता है तोता जैसा, इसको रटना होगा। हो गया। 10 cot² प्लस, ठीक है, मिनिमम, ठीक है। मैं अच्छा 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं। अच्छा सुना जाएगा। अच्छा आपको दिख रहा होगा कि कौन सा फॉर्म में ये लगाना है, ये वाला में। जिस दिन एग्जाम में आपके आएगा और आपका बनेगा, आपको अच्छा लगेगा। तो हम बोल रहे हैं कि A tan² थीटा B cot² थीटा ऐसा हो तो मिनिमम वैल्यू। पता है जो लोग बात कर रहे हैं मत करिए, क्लास में बात हो रहा है हमको मालूम है। मत करिए, कम करिए, आप कोशिश कीजिए कि ना हो। अच्छा बोले मिनिमम वैल्यू 2 × √अंडर AB। और मैक्सिमम वैल्यू कितना बोल रहे हैं, इनफाइनाइट। जैसे कि कुछ एग्जांपल देखिए पहला एग्जांपल, जैसे कि अगर ऐसा दिया हो कि 4 tan² थीटा प्लस 9 cot² थीटा, और अगर इस ये दिया हो ऐसा, और आपसे ये बोले कि इसका मैक्सिमा या मिनिमा बताइए, तो आप एक मैक्सिमम वैल्यू इसका पूछेगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अच्छा मैक्स वैल्यू क्या लिखा है, इनफाइनाइट। और ऐसे पूछता नहीं है मैक्स, मेन पूछता है मीन वैल्यू। तो हम कहेंगे सर मीन वैल्यू अगर पूछेगा, अक्सर मीन वैल्यू ही पूछेगा, तो कहेंगे सर इसका बात नहीं करना है बोले हैं। बात मान जाइएगा तो इज्जत से रह लीजिएगा, हम भी अपना इज्जत बचा पाएंगे, आप भी अपना इज्जत बचा। हमको भी डांट के कोई अच्छा फील नहीं होता है, आप सोच के देखिए। एक टीचर को डांट के क्या फील होगा। देखिए विवेक को छोड़ियो नहीं रहा है उसको। 2 × √अंडर AB, यही ना फॉर्मूला लिखवाए हैं। 2 × √अंडर A × B, ए के जगह 4 है, बी के जगह 9 है, 9 चौके 36, तो 36 का 6 और 6 दूनी 12, तो इसका मिनिमम वैल्यू 12 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल है जहाँ पे 4 और 25 लिखा हुआ है, वो भी लिखवा देते हैं। हाँ 10 आ जाएगा। क्यों 10, क्यों 20 ना। नहीं नहीं, एक यार छोड़ने वाला बात नहीं होता, देखिए छोड़ने से दुनिया परेशान है। छोड़ने वाला बात कोई नहीं करेगा क्लास। आया सुना जाए। मान लीजिए ये क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन सुनिएगा, मान लीजिए 4 tan² थीटा प्लस 25 बता। आज भी रेलवे में ये सब आ जाता है, इक्का दुक्का। जिस दिन आएगा रेलवे एसएससी का तो पूछे मत, कभी भी आ सकता है। तो ऐसा रहे तो आप बोल सकते हैं कि सर इसका मैक्सिमम तो इनफाइनाइट। यहाँ लिखे कि मैक्सिमम इनफाइनाइट। और रट जाइएगा, आठों टाइप ठीक रहेगा। मिनिमम, तो कहेंगे सर अगर मिनिमम निकालना है ना, मिनिमम वैल्यू, तो आपको 2 × √अंडर AB, 25 चौके 100, 100 का 10 निकल जाएगा। 25 चौके 100, 100 का 10 निकल जाएगा, 10 दूनी 20। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, 20। टाइप बदलेगा। 100 हुआ है ना, एकदम सही चल रहा है सब। 7 नंबर, 7 8 बस। दो टाइप और है, उसको देखिए। आजा टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7। आजा इसमें लिखा जाए, इसमें लिखा जाए A sin² थीटा।
देखिए अगर बात नहीं मानेंगे ना तो हमको आके वो पागल वाला काम है, हमको नहीं मन है, अभी स्थिति मेरा ठीक नहीं है, आपको मालूम है। लेकिन लगातार बात करने वाले बच्चे सोच सकते हैं कि क्या कर रहे हैं आप, आपको लगता है कि आपको पुण्य मिलने वाला है। सोच के देखिए। आपको पता है लोग दुनिया जाइए बड़े बड़े ऋषि लोग से मिले, वो कहते हैं जैसा करनी वैसा भरनी। आज वर्तमान में जो आप करते हैं उसी से फ्यूचर, लोग कहता नहीं है कि फ्यूचर कौन देखा है, सब देखा है। आज हम जो कर रहे हैं फ्यूचर में, इसी से मेरा वर्तमान वो आगे बढ़ेगा, अभी वर्तमान में जो कर रहे हैं ना उससे फ्यूचर बनता है। मान लीजिए आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं, दिन भर बात कर रहे हैं, इसी से आपका फ्यूचर का निर्माण होता है। और यही होता है, फिक्स मानिए। करिए जितना तमाशा करना करिए, जिंदगी भर तमाशा करके पैसा कमाना होगा, याद रखिएगा। एक रिलैक्स लाइफ और एक दौड़ भाग वाला लाइफ, दोनों में फर्क होता है, तो ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा है, हम सुनबो नहीं किए हैं। हम इतना ही जानते हैं ना कि जैसा आप करेंगे ना वैसा ही आपको आने वाले दिन में मिलेगा। आप अगर मेहनत करते हैं तो आपका जीवन में सक्सेस और बहुत उन्नति मिलेगा। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो ऐसे ही घसीटते घसीटते एक दिन कहीं दुकान पे मिलेंगे आप, कपड़ा मोड़ते हुए। हम भी 10 को खोल के छोड़ देंगे, कपड़ा लेंगे भी ना, कहे मोड़ो। हाँ, जैसे मॉल में जा रहे हैं सब टांगल रहता है, उतार उतार दे दिएगा, लो लो। अब मुंह से एक आवाज नहीं निकलेगा क्योंकि ऊपर मैनेजर समझाया 50 का कपड़ा खोल के छोड़ देना, तो चुपचाप मोड़ना बैठ के, मोड़िएगा बैठ के। अच्छा ये देख लीजिएगा। अच्छा, अगर ए से बड़ा हो बी, ध्यान दीजिएगा, ए से बड़ा हो बी तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो ए प्लस बी हो जाएगा। और अगर ए बड़ा हो बी से तो जो इसका मिनिमम वैल्यू होगा वो 2 × रूट अंडर ए बी होगा। और फिक्स कीजिएगा कि इस चीज का मैक्सिमम हमेशा इनफाइनाइट होता है। अच्छा ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, हम इसको क्लियर करेंगे। थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये। कर लिए। अच्छा एक बात का यहाँ बहुत ध्यान देना है, मतलब गड़बड़ होता है, सबसे होता है, अगर अगर ध्यान नहीं दिए तो किसी से हो सकता है। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस वाले का मैक्सिमम वैल्यू फिक्स है कि इनफाइनाइट होता है, मैक्सिमम इस इनफाइनाइट वाला तो मांगता ही नहीं। याद रखिएगा एग्जाम में 15 साल में इनफाइनाइट वाला आज तक क्वेश्चन नहीं आया मैक्सिमम मिनिमम में, नॉर्मली कभी नहीं आता है। लेकिन आता क्या है, मिनिमम, क्योंकि वो बहुत आसान होता है। लोग ऐसे भी साइन और कोसेक देखेगा ना तो इनफाइनाइट बोल देगा, नॉर्मल बात हो जाता है इनफाइनाइट का। तो वो बहुत आसान है, देता भी नहीं, सिलेबस में है भी नहीं। बात ये मिनिमम पे होगा। तो पता है मिनिमम पे क्या दिक्कत आता है, मिनिमम पे दिक्कत आता है ना कि यहाँ एक चीज यहाँ फिक्स करिए कि जो साइन स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट होगा उसी को ये मानना है। याद रहेगा क्या बोले, साइन स्क्वायर थीटा के कोफिशिएंट को ए मानना है, और कोसेक स्क्वायर थीटा के कोफिशिएंट को बी मानना है। कोफिशिएंट बदलना नहीं चाहिए, नहीं तो काम खत्म, फिर ये नहीं लगा पाइएगा। याद रहेगा क्या बोले, साइन वाला का कोफिशिएंट ए होगा और कोसेक वाला का बी। अच्छा देखिए तो क्या बोला है, अगर बी बड़ा होगा, बी बड़ा होने का मतलब ये मत सोचिए, अच्छा अब मान लीजिए कि दिया हुआ है, तो बी बड़ा होने का मतलब ना कोसेक स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट अगर बड़ा होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट क्या होगा, बड़ा होगा। अगर ये बड़ा होगा कोसेक वाला का, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ए प्लस बी, याद रहेगा। लेकिन अगर यही चीज अगर साइन वाला का कोफिशिएंट बड़ा हो जाएगा तो वही 2 × रूट अंडर ए बी। दिमाग में गया, कोसेक वाला का बड़ा होगा तो जुट जाएगा, और साइन वाला, क्योंकि देखिए इधर उधर लिख के दे देगा, साइन वाला का बड़ा होगा तो 2 × रूट अंडर ए बी। जैसे कि आप देखिए एग्जाम्पल हो गया, दिखा गया हो ना। एग्जाम्पल देखिएगा तो ज्यादा क्लियर होगा, जैसे हम जो एग्जाम्पल लिखवा रहे हैं रेलवे का है, देखिए। बाकी एसएससी का बुक उससे करा देंगे, अभी रेलवे का देख लीजिए, सब एक ही रहता है। जैसे लिखा है कि 3 कोसेक स्क्वायर थीटा आप +12 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा इसका मिनिमम वैल्यू मान लीजिए हम आपसे मांग दें, मिनिमम वैल्यू 3 कोसेक स्क्वायर थीटा +12 साइन स्क्वायर थीटा,
इसका मिनिमम वैल्यू मांग दे तो क्या बताएंगे आप? कुछ टूटा क्या जी? मारा है? देखिएगा, पीठ पे ज्यादा तेज मारेगा तो किडनी खराब हो जाएगा आपका। आपको बता दे रहे, बाद में हमसे नहीं बोले। अच्छा सुना जाए। अच्छा, अब याद है ये, सुना जाए। ए आप बी लिखने में बहुत अच्छा लगता है, आप खाली याद रखिएगा। तो ए सन्नी, आप लोग बात काहे कर रहे हैं? सोचिएगा, बाद में हमको मत बोलिएगा। अच्छा सुना जाए, फीस बहुत बढ़ता है। और एक टीचर कैसे जीता है ना, आपको नहीं बताते हैं। आप लोग टीचर कभी मत बनिएगा, पैसा तो है बहुत, लेकिन वो मतलब होता नहीं है कि आप 1 लाख कमा रहे हैं ना, लेकिन जिंदगी तबाह रहता है। मतलब समझ लीजिए कि दिन रात तबाही में जो बीतता है। 1 लाख कमा रहे तो 50 हजार तो किराया तिराया बिजली उजली में निकल जाएगा, 50 बजे खा पी के 10 हजार बचेगा। और रेस्टोरेंट 1 2 बार चलेगा तो भी चला जाएगा, तो बचता कुछ नहीं। तो मान लीजिए दिखता है कि 1 लाख रुपया कमाते होंगे, पर सब खर्च हो जाता है, रेंट टोंट बिजली उजली देते देते। आप पता नहीं 4 लाख कैसे जोड़ता है, गलती जोड़ लिया है था। सुना जाए, यहाँ सुना जाए, ये इनकम पे बात नहीं किया जाए, नहीं तो दिक्कत पे। अब देखिए दर्द ज्यादा शुरू हो रहा है। अच्छा, अगर हम मिनिमम वैल्यू का बात करा जाए, सुना जाए मिनिमम वैल्यू का, तो याद रखिएगा ना कि साइन कॉस इधर उधर पलट के दे देगा, तो आप किसको इधर उधर दिमाग में जाएगा, तो याद रखिएगा ना कि अगर साइन स्क्वायर थीटा वाला अगर बड़ा होगा, ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा वाला अगर बड़ा होगा तो क्या बताए हैं, 2 इंटू रूट अंडर ए बी। साइन स्क्वायर थीटा वाला बड़ा होगा तो 2 इंटू रूट अंडर ए बी। अगर कोसेक वाला बड़ा होगा तो खाली जोड़ देंगे, यही ना बताएं। एक बार चेक कर लिया जाए। देखिए तो साइन वाला बड़ा होगा तो, अच्छा ये वाला बी बड़ा है ना, ठीक है, सॉरी, साइन वाला यहाँ लिखा हुआ है, साइन वाला बड़ा उसमें साइन वाला बड़ा है, इसलिए बोल रहे हैं। साइन वाला बड़ा होगा तो 2 इंटू रूट अंडर ए बी। अगर कोसेक वाला बड़ा होगा तो जोड़ देंगे, काहे कि एने ओने दिया रहता है इसमें। तो आप देखिए इसमें कौन बड़ा है, साइन वाला, तो कहेंगे सर 2 इंटू रूट अंडर ए बी, तो 2 इंटू, आप बढ़ती हैं 36, और 36 का क्या आ जाएगा, 6, 6 दूनी 12। याद रहेगा ये? अच्छा, इसका मैक्सिमम इन्फानाइट है तो नहीं बोल रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, मन करे तो लिखिएगा मैक्सिमम इन्फानाइट। ऐसा लिख दें कि ये सब का मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछता है और इन्फानाइट होता है। अच्छा, अगर हम एक और क्वेश्चन यही अलग अगला एग्जांपल में दें, सुना जाए, सुना जाए, एक क्वेश्चन और ले लीजिए। इसमें ये लिखिए ना, 15 कोसेक, सॉरी, 15 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा अब देखिए, तो इसमें कोसेक वाला ना बड़ा है, तो कोसेक वाला बड़ा है तो केवल जुड़ जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू 15 + 5, मैक्सिमम इन्फानाइट होगा। अगला टाइप, 8 नंबर। आज जितना लिखवा रहे हैं इसी टाइप में सब होता है। अच्छा, बहुत सारा का बच्चा का बात होता है ना, 1 2 बच्चा ऐसा भी है ना कि उनका पूछना रहता है कि दोनों सेम रहेगा तो क्या करेंगे, तो दोनों में से कोई लगाएगा, आंसर वही आएगा। सोच के देखिए ना, 7 7, तो जोड़ के भी 14, आप गुना करेंगे तो 49 का भी 7 निकल के 14 हो जाएगा ना। हाँ, सही बोल रहे हैं। एक दे देते हैं ना एग्जाम्पल। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम गलत नहीं। अब यहाँ तो ईश्वर नहीं है कोई। सुना जाए, धरती पे जितने लोग आपको दिखते हैं ना, सब लोगों से गलती हो सकती है, लेकिन गलती मान के और सुधार लेने में भलाई है। एग्जाम्पल देखा जाए, हम देखें कितना बच्चा को कुछ नहीं आता, लेकिन वो मनबे नहीं करेगा कि हमको नहीं आता है। जिस दिन वो मान ले कि हमको मैथ नहीं आता, उस दिन सीख जाएगा, उसी दिन से सीखना शुरू। अच्छा, इंग्लिश नहीं आता, उसी दिन से सीखना शुरू। मनबे नहीं करेगा, घुमा फिरेगा, कहेगा बन तो सब जाता है सर, पता नहीं दिमाग काम नहीं करता है। अरे अच्छा सोचिए, बन सब जाता है, आज जब हम पेपर देते हैं तो दिमाग काम नहीं करता, इसका मतलब क्या बन जाता है, सोचिए।
हमको लगता है कुछ और बनता होगा उसका। जैसे कुछ बच्चे का कहना रहता है इसमें कि सर दोनों अगर सेम रह गया तो क्या करेंगे, आप तो ऐसा कुछ बताते नहीं है। तो हम बताते हैं जी। तो हम बोले ना कि दोनों सेम है, तो कोई भी लगाइएगा ना आंसर वही आएगा। जैसे मिनिमम वैल्यू में आपको कहेंगे सर कोई भी लगाने का मतलब, अगर हम 2 × √अंडर a × b करें तो 25 का 5 आएगा, और 5 दूनी 10 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा इसका 10। और अगर हम बोले कि सर अगर हम जोड़ भी देंगे तो 10 आएगा, इसका मतलब अगर सेम रहे तो कोई भी लगा लीजिए, ठीक रहेगा। अगला बात क्या है, ये जो पढ़ा रहे हैं ये एक्सट्रीम लेवल तक, ये भी मेंस तक जाता है, मेंस में भी इससे ऊपर नहीं पूछेगा। अच्छा, जैसे कि एक और लिखे। हाँ, बहुत बदमाश, उसको मारिए ना, हमको देखने की जरूरत नहीं, जैसे गलती करे पीटिए उसको। सुना जाए, लड़की लोग से बोले हैं, बड़ी मन करता है बीच में बोलने का। सुना जाए, उम्र खराब है आप लोगों का। आजा टाइप इट। सुना जाए, देखिए जानते क्या है, लड़का लोग जो अभी स्टेज में रहता है ना बेरोजगारी वाला, इसमें हर लड़की बात तो करेगी लेकिन ना कहेगी तुम मेरे अच्छे फ्रेंड हो, और लड़का बेचैनी में है एकदम ऐसे। इतना चिल्लाना मना किया है ना। ए, देखिए आप एक बात सोचिए, अगर आप नौकरी ले लेंगे ना तो फ्रेंड बदल सकता है, अच्छा फ्रेंड ना वो अच्छा हस्बैंड में भी तब्दील हो सकता है। अच्छा दे रहे हैं आगे से चिल्लाता है था। ऐसे मत करिए प्लीज। कोई भी जानते हैं सामाजिक ज्ञान नहीं रहेगा ना तो आप बुर्बक बन जाइएगा। अभी आपके पास एक ही उपाय है ना, कि कस के मेहनत करके नौकरी ले लीजिए ताकि जो आप चाह रहे हैं आपको मिल जाए। टाइप इट। बहुत सारा लड़का के साथ यही प्रॉब्लम है, नाम तो नहीं लेंगे कि बहुत सारे के साथ दिक्कत। आया सुना जाए, और ठीक भी है। भाई आप में रब कैसे दिखेगा? बिना बिना फ्यूचर के रब दिखता है जी। अच्छा एक और लिखे तो इसका। अच्छा ऐसा लिखिएगा कि बी इज ग्रेटर देन ए, तो इसमें मिनिमम जुट जाएगा। वही चीज है इसमें भी। और अगर चाहे आप लोग हंस रहे हैं जी, आप लोग पढ़ाने नहीं दीजिएगा, लिखा जाए वही चीज है। जैसे साइन और कोसेक पे था ना, वैसा ही कॉस और सेक पे है, सेम। मैक्सिमम इनफाइनाइट होगा, लिख लीजिए, हम लिख दे रहे हैं। अच्छा इसका मैक्सिमम इनफाइनाइट होता है, ये जरूर लिख लीजिए आप। अच्छा एक और बात, अभी ना हम ना रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल दे रहे हैं, एसएससी वाला ना कल कराएंगे। एसएससी का कल केवल करा देंगे, बहुत सारा है, 20 गो एसएससी का है मेरे पास। यही सब मैच भी करेगा कितना है रेलवे वाला। तो अभी रेलवे वाला से एग्जांपल दे देते हैं, छोटा छोटा है। रेलवे का प्रिंट हिंदी में रहता है, थोड़ा सा खराब रहता है, तो हाथे से लिख के काम चलाते हैं। ये हो गया। पता है क्या होता है, रेलवे का प्रिंट जो होता है ना बड़ी खराब रहता है एसएससी के मुकाबले, स्टेट का भी। कर लिए। अच्छा याद रख पाइएगा। अच्छा वही चीज तो है। अच्छा जैसे साइन कोसेक, उसी तरह कॉस सेक, अगर उसी चीज है देखिए, अगर सेक वाला बड़ा है तो जोड़ देंगे, कॉस वाला बड़ा है तो 2 × √अंडर ए भी। जैसे
हाँ, इसे फिक्स कर लीजिएगा एकदम कि कॉस का ही ये होगा। जैसे अंत ऐसे याद करने में ज्यादा फायदा होता है ना, ऐसे याद कीजिएगा ना कि सेक वाला बड़ा होगा तो ये लगाएंगे। जैसे देखिए बी बड़ा होने का मतलब कौन बड़ा, सेक बड़ा। पता है याद कर, पता है लिखने में भी बहुत बढ़िया है। ऐसा ही कैट की किताबों में भी लिखा हुआ है, हमारे एसएससी रेलवे में आता है। पता है क्या है, लिखने के लिए ठीक है, पर हमसे पूछेगा ना कि हम याद कैसे करें, तो हम यही कहेंगे ना कि आप याद ऐसे कीजिएगा ना कि सेक वाला बड़ा होगा, सेक स्क्वायर थीटा वाला बड़ा होगा तो जोड़ देंगे, और कॉस स्क्वायर थीटा वाला बड़ा होगा तो गुना नहीं करेंगे, 2 × √100। अच्छा अब देखा जाए, जैसे कि अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हो कि, जैसे कि ऐसा लिखा हो कि 20 cos² थीटा प्लस 5 sec² थीटा। अच्छा इसका मिनिमम वैल्यू, अच्छा बात, अच्छा कैसे पहचानना है अलग बात है, लिखा हुआ डाटा पे मत जाइए, लिखा हुआ अच्छा लगता है नोट्स में। अच्छा इसमें कौन सा बड़ा है, कॉस वाला या सेक वाला? कॉस वाला ना, यहाँ देखिए, अगर हाँ कॉस वाला, यहाँ कॉस वाला मतलब ए बड़ा, तो कॉस वाला बड़ा होगा तो ये लगता है 2 × √अंडर ए भी, तो लगा दीजिएगा यहाँ पे। तो 20 × 5 = 100, और 100 अगर आएगा तो रूट निकलेगा 10, और 10 दूनी 20, तो हम कह सकते हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। अच्छा अगर कोई बोले इसका मैक्सिमम, तो इन्फानाइट। अच्छा सारा इसमें लिखवा दिए है, अब कल क्लास होगा, आज के लिए छुट्टी पूरा। थोड़ा 1 2 4 दिन रेस्ट, 4 5 दिन रेस्ट करेंगे, सोमवार से ठीक हो जाएगा सब।